ये सीट तो पहले से आरजेडी का था, सीटिंग था, आगे भी ये बनावट बनेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव में। मैं हूं आपके साथ कोमल। जेडीयू और राजद की बिहार में स्थिर सरकार में एक सीट को लेकर अस्थिरता की स्थिति बन गई है। उपचुनावों के पहले राउंड में भाजपा से मुकाबला राजद ने किया, नतीजा 1-1 से बराबरी पर रहा। इसलिए जनता की नजर में अब जीत उसी की मानी जाएगी जो कुढ़नी विधानसभा में जीत दर्ज करेगा। वैसे भी गोपालगंज और मोकामा में कोई फेरबदल नहीं हुआ, जिसके पास जो सीट थी वही रह गई। गोपालगंज में भाजपा के पास किला बचाने का दबाव था, तो अब वही दबाव कुढ़नी में राजद पर आ गया है। चर्चा अब ये हो रही है कि कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव जेडीयू भी लड़ना चाहता है। मनोज कुशवाहा का नाम भी सामने आ गया। फिर लगा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जेडीयू ये सीट खुद लड़ना क्यों चाहता है। इसका जवाब कुढ़नी के इतिहास में नहीं, बल्कि जेडीयू के ट्रैक रिकॉर्ड में है। इतिहास तो जेडीयू के खिलाफ है, क्योंकि 2010 तक ये सीट जेडीयू के पास थी। 2015 में भाजपा के पास चली गई, तो 2020 में राजद के पास आई। लेकिन 2020 के बाद हुए उपचुनावों में जेडीयू ही एकमात्र दल है जिसका सक्सेस परसेंटेज 100% है। कुढ़नी विधानसभा सीट का समीकरण जेडीयू को वहां चुनाव लड़ने के लिए उकसा रहा है। इस सीट पर कुशवाहा और कुर्मी मतदाताओं की संख्या 30,000 से अधिक है, जो जेडीयू का कोर वोटर माना जाता है। इसके अलावा मुसलमानों के वोट पर भी जेडीयू अपना हक जताने लगा है, अपना हक मानने लगा है, जो लगभग 35,000 से अधिक है। सैनी वोटों को भी जेडीयू अपने खेमे का मानने लगा है। ऐसे में जीत का समीकरण जेडीयू अपने पक्ष में मान रहा है। इसके अलावा राजद के साथ गठबंधन में यादव मतदाताओं का वोट जेडीयू के उम्मीदवार को ही मिलेगा, ऐसी अवधारणा सामान्य है। वैसे तो ये सीट 2020 में राजद ने जीती थी, तो अब उपचुनाव में भी पहला हक उसी को मिलना चाहिए। लेकिन इसके अलावा राजद को डर ये भी है कि जेडीयू को टिकट देकर चुनाव गंवा देने की स्थिति में उसकी साख पर बट्टा लगेगा। हालांकि इस बात का एक पक्ष ये भी है कि जेडीयू का उम्मीदवार अगर हार जाता है तो राजद पर सीधा ब्लेम नहीं आएगा। लेकिन राजद अब सेफ नहीं, सॉलिड गेम खेलने के मूड में है। पिछले चुनाव में बराबरी पर रहे मुकाबले को इस बार जीतने की कोशिश में राजद है। कुढ़नी में जातीय समीकरण पर अगर नजर डालें तो यहाँ भूमिहार, कोयरी और निषाद फैक्टर महत्वपूर्ण है। इनकी सपोर्ट में वैश्य, यादव और मुस्लिम मतों की साझेदारी जिस उम्मीदवार के लिए बनती है, राह उसी की आसान होती है। आरजेडी कोटे से मंत्री समीर महासेठ ने साफ साफ कह दिया है कि कोई कितना भी ताल ठोक ले, कुढ़नी आरजेडी की सिटिंग सीट है, आगे भी आरजेडी की ही रहेगी। कि सारे पार्टी के लोग अपना अपना ताल ठोक रहे हैं, तो नेचुरल है। ये सीट तो पहले से आरजेडी का था, सीटिंग था, जिन कारणों से हुआ कुछ छुपा नहीं है, आगे भी ये बनावट बनेगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ।